बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वाकया जब मैंने खातून के मुंह से सुना तो ये वाकया पहली बार मुझे नहीं लगता कि पेश आया था, क्योंकि बेतहाशा इस तरह की स्टोरीज में ऑलरेडी कई लोगों से सुन चुका हूं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं कि अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहें, अपनी आप बीती मुझसे शेयर करना चाहें, salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लीजिए। और जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूं। एक अमरीकी खातून है, उन्होंने बड़ा हैरत अंगेज वाकया शेयर किया। वो सऊदी अरब जाती हैं उम्रा करने की गर्ज से, लेकिन होटल के अंदर बड़ा अंधोनाक वाकया उनके साथ पेश आता है। वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद होती हैं। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र गालिबन शायद 7 साल होती है, रात के पहर वो जब उसकी आंख खुलती है तो कमरे के अंदर, होटल के कमरे के अंदर क्या मंजर देखता है। और जब उन्होंने पूरा वाकया मुझे बयान किया तो यकीन जानिए ये वाकया मैं कई और लोगों से भी सुन चुका हूं, और इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हर साल हर महीने लोग उम्रा करने की गर्ज से या हज करने की गर्ज से सऊदी अरब जाते हैं। और वहां पर बेतहाशा होटल्स मौजूद हैं जहां पर इस तरह के वाकयात अब तवातुर के साथ पेश आना शुरू हो गए। अमरीकी खातून जिन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा नाम आप अपनी वीडियो के अंदर मेंशन कीजिएगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने बताया कि जनाब मैं अपनी फैमिली के हमरा होटल के अंदर मौजूद थी। अच्छा, मेरे बच्चे ने, जो 7 साल का बच्चा है, उसने बड़ा अजीबो गरीब मंजर रात के पहर देखा। उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि जनाब कमरे के अंदर कोई आया हुआ है और बाकायदा बैग्स की चेकिंग कर रहा है। अच्छा, वो घबराता है। घबराने के बाद वो जब मुझे आवाज़ लगाता है, यानी उनकी जो वालिदा है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आवाज़ लगाता है, इतनी देर के अंदर वो वापस चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ मुझे आई। उन्होंने कहा मैंने कमरे के अंदर किसी को ना आते देखा, ना कमरे से किसी को जाते देखा। हमने कमरे को लॉक किया हुआ था, लेकिन रात के उस पहर जब मेरे बच्चे ने मुझे उठाया तो उस वक्त मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। शुरू में तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस सारे वाक़े में मुझे हकीकत इसलिए नज़र आने लगी क्योंकि अक्सर घर के अंदर वाक़यात होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, हम बच्चों की बातों को इतना ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनाब नेक्स्ट डे जब हम लोग हरम गए और वापस आए तो हमें लगा कि हमारे सामान को किसी ने खोला हुआ था, यानी पीछे हमारे सामान को किसी ने खोलने की कोशिश की थी। अब ये हुआ क्या, अब मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताता हूं। जनाब देखें, सऊदी अरब के अंदर जितने भी होटल्स हैं, ऑब्वियसली होटल मालिकान या होटल इंतजामिया इस पे मुलव्वस नहीं होती। जब मैं उम्रा करने के लिए गया था तो हमारा जो फ्लोर था, उस फ्लोर पे एक प्यून आप कह लें या आप रूम सर्विस के मामलात में कह लें, एक बंदा डेडिकेटेड था जो कि उस फ्लोर के तमाम ही रूम्स को टेक केयर कर रहा था। किसी की कोई शिकायत हो, कोई वाईफाई नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम साफ नहीं करा, आपने साफ कराना है, वॉशरूम गंदा है, इन तमाम चीज़ों के लिए वो शख्स आता था। एक दफ़ा मैंने उसकी शिकायत भी की। जब मैंने उसकी शिकायत की तो उसने मुझे आके कमरे में बोला कि आपकी शिकायत से हो सकता है कि मेरी नौकरी भी जा सकती थी। मैंने कहा बेटा, आप अगर अपना काम सही से नहीं करोगे, 3 दिन से यहाँ पर बेडशीट तब्दील नहीं हुई हुई, तो आपको फिर जाहिर सी बात है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि मैं कंप्लेन करूं या मैं कहूं कि जनाब मेरे कमरे की सफाई नहीं हो रही। मैंने बाज़ाब्ता तौर पर किसी खास बंदे की शिकायत नहीं की थी, मुझे नहीं पता कि ये आपकी सुपरविजन में। उसने बताया कि जनाब हर फ्लोर एक बंदे की सुपरविजन में होता है। अब हुआ क्या, अब होता यह है कि वहां पर ज्यादातर बंगाली लोग काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे होते हैं, इंडोनेशियन लोग काम कर रहे होते हैं, और भारतीय जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर नौकरी पे आते हैं और वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। किसी भी इंतज़ामिया को ये नहीं पता होता कि कमरे के अंदर इस तरह के मामलात हैं, लेकिन जिस फ्लोर की निगरानी वो वेटर या आप ये कह लीजिए कि रूम सर्विस वाला कर रहा होता है, उसके पास एक मास्टर की होती है। और आपने देखा होगा कि ये 5 स्टार होटल के अंदर, 3 स्टार 2 स्टार होटल के अंदर एक लॉकर भी बना हुआ होता है। अक्सर और बेशतर अब होता ही है कि अपने रियाल, अपने पैसे, अपने मोबाइल, यूजुअली होता रहता था कि मैं अगर बाहर निकलता था तो मैं मोबाइल रख देता था। मोबाइल का काम नहीं इतना ज़्यादा बाहर, लेकिन उसका जो लॉक होता है, जिसका कोड आप खुद डिसाइड करते हैं, वो भी उनके पास बाकायदा तौर पर एक उसको आप समझ लीजिए कि वो सबसाइड करने के लिए एक उनके पास लॉक मौजूद होता है जिससे वो चीज़ें खुल सकती हैं। अच्छा, किसी को इतना अंदेशा नहीं, किसी को इतना मामलात का पता नहीं होता कि यार सऊदी अरब में हरम के हुदूद के अंदर भी इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन जनाब वहाँ पर भी मेरे और आप जैसे लोग मौजूद हैं।
ना इसमें सऊदी हुकूमत का कोई लेना देना है, ना ही इसमें होटल के मालिकान का कोई लेना देना है, ना ही उनके इंतजामिया का कोई लेना देना है, बल्कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ये उनकी शरारत होती है। होता ये है कि आपने देखा होगा कॉरिडोर्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कमरे के अंदर नहीं लगा होता, सीसीटीवी कैमरे कॉरिडोर्स में लगे होते हैं। अब वो कौन जा रहा है कौन आ रहा है, अब उन अमरीकी खातून ने उस ऑब्वियसली होटल की इंतजामिया से उसकी शिकायत ज़रूर की होगी, लेकिन अगर यहाँ पर उसका नाम ले दिया जाएगा होटल का तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे मामला डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। क्योंकि उन खातून ने कहा था कि हमने जब उनको कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ये आपका वहम होगा, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो, और वो आपको सीसीटीवी वीडियो नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जाके कहें कि जनाब आप सीसीटीवी वीडियो देखें। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ चोरी होती है तो उसकी वो इंक्वायरी ज़रूर डाल देते हैं, लेकिन एक सवाल है कि आप बाहर निकलते हैं, रियाल आपने वहाँ पर छोड़ दिए कमरे के अंदर, वापस आते हैं तो रियाल गायब होते हैं, किसी को नहीं पता कि कमरे के अंदर कौन आया है कौन गया है, तो फिर आप किससे सवाल करेंगे? कैमरे के अंदर तो कोई कैमरा नहीं लगा होता। तो इस तरह के बेतहाशा वाक़यात, अब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप हरम जाइए, जब भी आप उम्रा करने के लिए जाइए, जब भी आप हज करने के लिए जा रही है, अपना कीमती सामान अपने साथ रखिए। मेरे वालिदैन ने जब हज किया था उन्होंने भी बताया कि जनाब उनके सामान को खोला गया, चेक किया गया उनकी परमिशन के बगैर। और ये मैं चेकिंग की बात नहीं कर रहा कि जो बाकायदा पुलिस अफसरान या इमिग्रेशन के जो लोग होते हैं वो चेक करते हैं, नहीं जनाब, जो आसपास के लोग होते हैं, कभी कोई खाने की चीज़ निकाल ली, कभी कोई कीमती चीज़ निकाल ली, कभी कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जैसे मोबाइल हो गया, रियाल हो गया, दीगर चीज़ें हो गई। आप ये सोचिए कि हज करने के लिए आए हुए हैं और उम्रा करने के लिए आए हुए हैं और इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी जाके आपने काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना है और कोशिश करें कि रियाल, मोबाइल अपने साथ रखें। आप हरम में जाएं तब भी अपने साथ रखें। मर्द जो है कुछ छोटा सा बैग लगा लेते हैं, वो बड़ा उसमें कोई ममानियत नहीं होती कि आप बैग लगा लें, तमाम चीज़ें उसके अंदर रख लें। ख़वातीन के पास पर्स होता है, लेकिन वहाँ भी जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि एक इंडोनेशियन फैमिली थी। इंडोनेशिया के लोग ना बड़े मासूम किस्म के लोग होते हैं, आप जब भी जाएँ बड़े अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। उनका पर्स मारने की कोशिश एक पाकिस्तानी खातून ने की और उस इंडोनेशियन बंदे ने उसका हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वो चोरी कर रही थी और बाकायदा ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो अब उन अमेरिकन खातून का कहना ये है कि जब हमने चेक इन किया था और चेक इन करने के बाद जब हमारा सामान वो लेकर आ रहा था तो उसको अच्छे से पता था कि जनाब हम अमेरिकन नेशनल हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास रियाल से ज़्यादा डॉलर्स होंगे। उनको इस बात का अंदाज़ा था और हो सकता है कि उसी चीज़ को ढूंढने के लिए, देखने के लिए उन्होंने रात के उस पहर का इस्तेमाल किया जब सब कोई गहरी नींद के अंदर सो रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अभी ये उम्रा कर आए या तवाफ़ कर आए या इधर से आए, तो इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो ख्याल रखिए। जब मैं उनसे पूरी स्टोरी सुन रहा था ये बात, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार अल्लाह के घर जाके भी कुछ लोग अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर क्या बख्शिश का सामान वो अपने लिए आखिरत के लिए पैदा कर सकते हैं। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।